हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है बुक्स एंड ऑथर्स। मतलब वो बुक्स जो कि सितंबर 2022 में रिलीज हुई और वो ऑथर्स जिन्होंने उस बुक को लिखा है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन जो है बुक्स और ऑथर से रिलेटेड आपको मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक और बहुत ही ध्यान से आपने इसको सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सितंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है? बुक्स एंड ऑथर्स, जो कि सितंबर महीने में बुक्स रिलीज हुई और किनके द्वारा वो बुक लिखी गई उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? उस मिनिस्टर का नाम बताना है जिसने एक बुक को रिलीज किया है, और बुक का नाम क्या है? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। और ये बुक रिलीज की गई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और ये बुक रिलीज की है कौन से मिनिस्टर ने? ये की है मुंजापारा महेंद्र बाई कालूबाई की तरफ से। तो आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र बाई कालूबाई, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं आयुष मिनिस्ट्री के अंदर, उन्होंने बुक को रिलीज किया। नाम क्या है? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। तो इसके अंदर कलेक्शन है कई योग आसन्स की, जिसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हुई है। तो वो सारे के सारे योग आसन इसमें बताए गए हैं, और ये बुक रिलीज की गई है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। और इस बुक को पूरा का पूरा कंपाइल भी जो है वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा की तरफ से किया गया है। और बुक को रिलीज किया गया, एक सेरेमनी हो रही थी, एक प्रोग्राम हो रहा था जिसका नाम था कॉन्टिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम 2022। और ये 22 से लेकर 27 अगस्त के बीच में किया गया, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में ही किया गया। तो वहाँ पे ये बुक को रिलीज किया गया। तो नाम क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट मुंजाप्रा महेंद्र बाई कालूबाई। लेकिन बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार।
हु ऑथर्ड द बुक, किसने बुक लिखी है? व्हेन द हार्ट स्पीक्स, मेमोइर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट। तो बुक का नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, व्हेन द हार्ट स्पीक, जब दिल बोलता है। मेमोइर्स ऑफ ए कार्डियोलॉजिस्ट, उसमें उन्होंने अपने जो जीवन के बारे में है, उन्होंने अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं इसमें शेयर किए हैं। और बहुत ही फेमस दिल के डॉक्टर हैं उपेंद्र कौल। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो डॉक्टर उपेंद्र कौल जो कि वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बुक लिखी है व्हेन द हार्ट स्पीक्स। और ये बुक स्पेशली पब्लिश की है कोनार्क पब्लिशर्स लिमिटेड ने, कोनार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। और बुक के अंदर एक स्पेशली बताया गया है कि किस तरह से जो कश्मीरी पंडित डॉक्टर उपेंद्र कौल हैं वो ट्रैवल करते हैं अलग अलग लोकेशंस में, और उन्होंने देखा है कि किस तरह से जब दिल बोलता है या दिल की बातें सुनी जाती हैं तो सारी चीज़ें जो हैं वो सही होती हैं। और इनको अपने मेडिसिन करियर के लिए एक अवार्ड दिया गया, जो कि सबसे बड़ा अवार्ड है मेडिकल करियर का, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड, जो इनको 1999 में दिया गया। और साथ ही इनको पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया, और पद्म श्री से इनको सम्मानित किया गया 2006 में, वो भी मेडिकल के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने बुक को लिखा है फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी। तो फिर से एक बुक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सीनियर जर्नलिस्ट पवन सी लल ने इस बुक को लिखा है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो नाम क्या है? फॉर्जिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड द पेन्नार स्टोरी, जो कि सितंबर महीने में रिलीज की गई। सितंबर महीने में इसको रिलीज किया गया। और बुक को पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया ने। और बुक का मेन फोकस यही है कि किस तरह से कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाई जा सकती है, और उसकी जो वैल्यूज़ हैं उसके बेसिस पे हम उसको ग्रो करवा सकते हैं। लाइक जो उनकी फाउंडेशन वैल्यूज़ हैं उस कंपनी की, जो सस्टेनेबिलिटी है, जो मॉरल तरीके हैं जिसके थ्रू वो कंपनी चल रही है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए काम आ सकते हैं। और फॉर्जिंग मेटल एक स्टोरी है नृपेंद्र राव की, जो कि चेयरमैन है, बोर्ड है एक वहाँ पे पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उन्होंने अपने पूरे के पूरे जो उनकी बिजनेसमैन की जर्नी है वो यहाँ पे बताई हुई है, जो नृपेंद्र राव फील करते हैं। तो नृपेंद्र राव की एक एज ए बिजनेसमैन जो है वो जर्नी है, और वो पेन्नार इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन भी हैं, जो कि कहाँ पे स्थित है? पेन्नार में। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली लॉन्च्ड ए हैंडबुक। एक हैंडबुक रिलीज की गई है ऑन द सब्जेक्ट क्या है? सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस, ए वे फॉरवर्ड टू द सेफ्टी बाय नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ इंडिया। कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के टाइम पे क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरह से हम सेफ रह सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने एक जो है वो हैंडबुक रिलीज की है। और साथ ही दूसरा जो हैंडबुक रिलीज किया है वो है गाइड फॉर यूजिंग नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016। तो 2 हैंडबुक्स को रिलीज किया, और ये हमारे पास यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ ही साथ जो है वो टेक्सटाइल के, और ये हैं पीयूष गोयल जी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? 4। तो पीयूष गोयल जी ने इस बुक को रिलीज किया, सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। और ये बेसिकली 3 पैम्फलेट्स हैं जो कि अवेयरनेस क्रिएट करते हैं लोगों के लिए, लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं कि क्या आपकी ड्यूटीज़ हैं जब आप अपना घर जो है वो बना रहे हो, या उसको परचेज कर रहे हो किसी बिल्डर से, या उसको जो है वो किसी भी तरह से रेनोवेट कर रहे हो, तो क्या क्या सेफ्टीज जो है वो आप रख सकते हो। इसलिए नेशनल बिल्डिंग कोड भी रिलीज़ किया गया, और सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन भी रिलीज़ किया गया। और ये जो सेफ्टी इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से डेवलप किया गया है। साथ में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन जो है उन्होंने इसमें योगदान दिया। अगला जो है वो गाइड फॉर यूजिंग नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, आम भाषा में इसको लिखा गया है ताकि लोग जो है वो समझ सके कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पीरियड पे क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। तो ये पीयूष गोयल जी ने दोनों हैंडबुक्स जो है वो रिलीज की हैं। नेम द ऑथर ऑफ द बुक, किसने बुक लिखी है? विल पावर, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन द इंडियन वोमेन हॉकी। कि किस तरह से इंडियन वोमेन हॉकी जो है उसने पलटा लिया है, मतलब उसने बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ की है, और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर गेम जो है वो वोमेन के अंदर हुई, इंडियन वोमेन हॉकी के ऊपर ये बुक लिखी गई है जिसका नाम है विल पावर। और इस बुक को लिखा है सेजॉर्ट मैरिजने ने। तो आंसर क्या होगा इसका? 4। तो सेजॉर्ट मैरिजने जो कि एक फॉर्मर डच हॉकी प्लेयर हैं, और साथ ही साथ इंडियन वोमेन हॉकी कोच रह चुके हैं, इंडियन वोमेन
हॉकी कोच रह चुके हैं और उन्होंने बुक लिखी है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन्स हॉकी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों है ये बुक, क्योंकि इनको चीफ कोच बनाया गया था इंडियन वुमेन हॉकी टीम का 2017 में और उनका इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा कि कुछ ही महीनों के बाद इनको मेंस हॉकी टीम का भी जो है वो कोच बना दिया गया उसी 2-3 महीने के बाद, उसी साल के अंदर 2017 में। तो आपने याद रखना है बुक का नाम क्या है, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन द इंडियन वुमेन हॉकी। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विल पावर जो बुक लिखी गई है वो किस उपदेश के ऊपर है, तो आपने याद रखना है वो इंडियन वुमेन हॉकी के ऊपर लिखी गई है। नेम द ऑथर ऑफ द बुक, रजनीज मंत्रास लाइफ लेसन फ्रॉम इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार। तो आपको पता लग गया होगा कि ये बुक रजनीकांत जी के ऊपर लिखी गई है और ये बुक लिखी है पीसी बाला सुब्रमण्यम ने, जिनको हम पीसी बाला के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन तो हैं ही, साथ में ऑथर हैं पीसी बाला सुब्रमण्यम। तो एक बुक लिखते हैं रजनी मंत्रास लाइफ लेसन्स फ्रॉम द इंडियाज मोस्ट लव्ड सुपरस्टार और ये बुक इंग्लिश में रिलीज़ की गई है और इस बुक को पब्लिश किया है जायको पब्लिशिंग हाउस ने। और पीसी बाला ने जो पहली बुक लिखी थी वो भी रजनी के ऊपर लिखी थी और उस बुक का नाम था रजनीज पंचतंत्र, रजनी पंचतंत्र। और एक बुक इन्होंने लिखी थी राजा कृष्णमूर्ति, राजा कृष्णमूर्ति। ये पहली 2 बुक्स थी जो इन्होंने लिखी थी। फिर ये बुक जो है वो बेस्ट सेलर के तौर पे जानी गई। फिर इन्होंने बुक लिखी ग्रैंड ब्रांड रजनी और एक लिखी राम एन रामाकृष्णा। और ये दोनों बुक्स जो हैं वो अभी रिलीज़ होने वाली हैं, ये दिसंबर 2022 में रिलीज़ होंगे। तो आपने याद रखना है रजनी मंत्रास लाइफ लेसन्स फ्रॉम इंडिया मोस्ट लव्ड सुपरस्टार, ये पीसी बाला या पीसी बाला सुब्रमण्यम ने लिखी है। अगला आते हैं उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसने एक बुक रिलीज़ की है जिसका नाम है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज़ परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। कि कौन कौन से आइडियाज़ जो हैं वो BR अम्बेडकर के रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें मोदी जी ने इम्प्लीमेंट की हैं, जिसको देख के हम BR अम्बेडकर के आइडिया का जो अनुमान है वो लगा सकते हैं कि कितना कुछ को अचीव किया है या कितना और अचीव करना बाकी है। जब मोदी जी क्या अम्बेडकर के टारगेट्स के ऊपर उसी तरह से काम कर रहे हैं, तो ये बुक उसके बारे में बताती है। और ये बुक रिलीज़ की है रामनाथ कोविंद जी ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 4। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट हमारे रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने बुक रिलीज़ की, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है अंबेडकर एंड मोदी रिफॉर्मर्स आइडिया परफॉर्मर्स इम्प्लीमेंटेशन। और बुक को पूरा का पूरा कंपाइल किया है एक कंपनी है जिसका नाम है ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। और इस बुक को जो है वो म्यूज़िक कंपोजर और राज्यसभा MP हैं एलाय राजा जी, उन्होंने फॉरवर्ड किया है। और बुक को पब्लिश किया है प्रभात प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ने। तो इसमें बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क्या पॉलिसीज़ हैं और किस तरह से वो प्रोग्रेस कर रही हैं, ताकि डॉक्टर बाला साहेब BR अम्बेडकर जो हैं हमारे पास, उन्हीं के सपने को पूरा किया जा सके। और इसमें स्पेशली लाइफ के बारे में बताया गया है BR अम्बेडकर की, क्या क्या उन्होंने काम किए और किस तरह के वो सपने देखते थे जिसको उन्होंने अचीव करने की कोशिश की है। तो ये बुक रिलीज़ की है रामनाथ कोविंद ने। हु ऑथर्ड द बुक, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ, जो कि रिसेंटली रिलीज़ किए बहुत ही वर्सटाइल एक्टर मनोज वाजपेयी जी ने। और ये बुक जो है वो रिलीज़ की है स्पेशली मनोज वाजपेयी जी ने, लेकिन इसको ऑथर किया है जीवेश नंदन ने। लिखा इसको किसने है, जीवेश नंदन ने। तो बहुत ही फेमस एक्टर मनोज वाजपेयी जी एक बुक को रिलीज़ करते हैं, मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियाँ। जीवेश नंदन ने इसको लिखा है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इसको रिलीज़ किया गया और जो कि कहाँ पे स्थित है, न्यू दिल्ली। और इस बुक को जो स्पेशली आप कह सकते हो पब्लिश किया है वो शोभित आर्या ने किया है। शोभित आर्या जो है फाउंडर हैं, पब्लिशर हैं विजडम ट्री कंपनी के, विजडम ट्री जो कि एक इंडियन पब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन है। और जीवेश नंदन एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, 1987 बैच के IAS ऑफिसर यूपी कैडर से। और इन्होंने एक बुक और भी लिखी थी जिसका नाम था महाकुंभ ए स्पिरिचुअल जर्नी, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। नेम द पर्सनैलिटी हु रिसेंटली रिलीज्ड ए बुक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो कि एक कलेक्शन है स्पीचेस की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की। तो ये बुक जो है वो स्पेशली रिलीज़ की है M वेंकैया नायडू जी
जो कि हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बुक रिलीज़ की सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, जो कि एक स्लोगन भी रहा है 2019 के इलेक्शंस में। और ये एक इंसाइक्लोपीडिया है आप कह सकते हो, जो नरेंद्र मोदी जी के आइडियाज़ के बारे में बताता है, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्कीम्स उन्होंने उन आइडिया से चलाई हैं उसके बारे में बताता है। तो एक कंपाइलेशन है, इसमें टोटल कितनी स्पीचीज़ दर्ज की गई हैं, टोटल 86 स्पीचीज़ को दर्ज किया गया है और ये 10 चैप्टर में आगे डिवाइड की गई है इस बुक के अंदर। और ये सारी की सारी स्पीचीज़ मई 2019 से लेके मई 2020 के बीच की हैं, मतलब जब वो दूसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए थे। हु को ऑथर्ड द बुक, किसने बुक को साथ में लिखा है, बुक का नाम क्या है, शी इज़ वुमेन इन स्टीम। और ये बुक किसने लिखी है साथ में, एल्सा मैरी द सिल्वा। तो एक ऑथर तो हमारे पास एल्सा मैरी द सिल्वा है और दूसरे ऑथर हमारे पास हैं सुप्रीत के सिंह। तो आंसर क्या होगा इसका, 4 होगा। मतलब 2 बंदों ने इस बुक को लिखा है, एल्सा मैरी द सिल्वा और सुप्रीत के सिंह। और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोफेसर अजय सूद जी और ब्रिटिश हाई कमिश्नर जो हैं एलेक्स एलिस, उन्होंने इस बुक को रिलीज़ किया है, शी इज़ वुमेन इन स्टीम। और ये बुक 2 बंदों ने लिखी है, एल्सा मैरी द सिल्वा और सुप्रीत के सिंह। और इस बुक के अंदर 75 ऐसी औरतों के बारे में बताया हुआ है जो कि साइंस टेक्नोलॉजी, एस का मतलब साइंस है, टी का मतलब टेक्नोलॉजी, ई का मतलब जो है वो यहाँ पे इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, तो इन फील्ड्स में आगे बढ़ती हैं ये 75 औरतें। और ये 75 इसलिए चुनी गई हैं क्योंकि हम 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हैं वो मना रहे हैं इंडिया का। और इन 75 औरतों में जेंडर गैप जो है वो बहुत ही, उन्होंने आगे जाके जो है वो उसको ख़त्म करने की कोशिश की है, लीडरशिप को बहुत ही अच्छे से जो है वो निभाया है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया है। तो इन 75 औरतों का जिक्र जो है वो इस बुक के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस पर्सनैलिटी का नाम बताना है जिसने बुक को रिलीज़ किया है। नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जीवन दर्शन और समसमायिका। और समसमायिता का मतलब क्या है, 5 वॉल्यूम्स। और ये बर्थ एनिवर्सरी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, जो कि 25 सितंबर को ऑब्जर्व की गई। और ये बुक को रिलीज़ किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। तो आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है कि ये बुक जो है वो किसने रिलीज़ की है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जीवन दर्शन और समसमायिकता, जो कि एक 5 वॉल्यूम्स का एक एडिशन है, जो कि पंडित दीनदयाल की जो लाइफ है उसके बारे में बताता है या उनके जीवन के प्रति जो अलग अलग चीज़ें हुई हैं वो सारी की सारी इस बुक में दर्ज हैं। और डॉक्टर बजरंग लाल जो है इस बुक के चीफ एडिटर हैं और इस बुक को पब्लिश किया है किताब वाले पब्लिकेशंस। अगला आते हैं, किसने बुक को लिखा है, वाइल्ड लाइफ इंडिया @50। क्यों इसका नाम ये दिया गया है बुक को, क्योंकि हम 50th एनिवर्सरी बना रहे हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की, जो कि 1972 में पास किया गया। क्योंकि ये 9 सितंबर 1972 में जो है वो पास हुआ था, इसलिए 9 सितंबर 2022 को हम 50th एनिवर्सरी इसकी मना रहे हैं। और इस बुक को स्पेशली एडिट किया है, लिखा है मनोज कुमार मिश्रा जी की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका, 3 होगा। 50th एनिवर्सरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और इसमें पूरी की पूरी 50 साल की वाइल्ड लाइफ जर्नी जो है वो बताई हुई है। खास करके इसमें कई ऑथर्स का योगदान है, केवल एक ऑथर का योगदान नहीं है, लेकिन हाँ इस बुक को एडिट जो है वो मनोज कुमार मिश्रा की तरफ से किया गया। तो वो ऑथर्स हैं इसमें जो कि वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में इस बुक के अंदर बताया है। और मनोज कुमार मिश्रा एक फॉर्मर मेंबर हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के, और साथ ही साथ ये कई अलग अलग विषयों को लीड कर चुके हैं। जैसे कि इन्होंने एक ग्रुप को लीड किया था जिसका नाम था ट्रैफिक इंडिया, जो कि एक वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक पार्ट है, तो उसको भी मनोज कुमार मिश्रा लीड करते हैं। तो याद रखना है वाइल्ड लाइफ इंडिया @50। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली 5 वॉल्यूम जो है वो निकाले हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स के, मतलब जिसमें ट्राइब्स के बारे में जिक्र है उस स्टेट की, और ये बुक स्पेशली रिलीज की है नवीन पटनायक जी ने। तो नवीन पटनायक जी कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, ओडिशा के। तो आंसर क्या होगा इसका, 1 होगा। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी 5 वॉल्यूम 5 सीरीज जो है वो रिलीज करते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स का, जो कि पब्लिश की है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। और साथ में ओडिशा स्टेट ट्राइबल म्यूजियम का इसमें योगदान है। और इंसाइक्लोपीडिया के अंदर 418 रिसर्च आर्टिकल शामिल हैं जो कि ट्राइबल्स के ऊपर रिसर्च की गई हैं।
और इसमें 4 साल लगे हैं पूरी बुक को कंपाइल करने के लिए, इतनी रिसर्च इसके ऊपर हुई है। और उड़ीसा थर्ड लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेटेड स्टेट है इंडिया की, जिसमें 62 ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं वो रहती हैं, और स्पेशली 62 में से 13 ऐसी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल ट्राइबल का मतलब उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, तो उनको हम क्या देते हैं, वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ये थे हमारे पास बेस्ट करंट अफेयर जो कि बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड हैं। तो आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। आप हमें हर प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, लेकिन टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखें। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।